बुरहान से उमर अयूब अपना काफिला लेके चढ़े हुए हैं। अभी तक वो उनके अटक पुल पहुंचने की इतला तो नहीं है। कुछ देर पहले हमने देखी एक फुटेज कि उसमें वो अपने फ़ोन कैमरे के साथ फुटेज बना रहे थे बुरहान पे, और बुरहान पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पे पुलिस उन पे शेलिंग कर रही है। हालांकि बुरहान जो है वहाँ पे पुलिस को शेलिंग करने की मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। गिरफ्तारी एक टेक्निकल टर्म है जो जब तक आप पर्चा नहीं काटते किसी के खिलाफ, तो मुकदमा नहीं दर्ज करते, तो उसको गिरफ्तारी नहीं कहा जाता। तो अब पुलिस ने ये स्ट्रेटजी बेसिकली अपनाई हुई है कि वो एक लोगों को एक खौफ में मुब्तला करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि जो भी आएगा उसको पकड़ लेंगे, तो उधर से जो भी आम राहगीर भी गुजर रहा है उसको पकड़ दें, पकड़ के थोड़ी दूर जाके आगे छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा जो कारकुन और काफिले वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, और पीटीआई की स्ट्रेटजी भी यही है, और पीटीआई के कारकुन आने भी उधर से ही हैं। बाकी जो होता है वो हाज़िरी लगवाते हैं, कुछ लीडर आ जाते हैं, वो हाज़िरी लगवाते हैं, अपने साथ कुछ लोग लेके आ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। वो पहले से उन्होंने पहुंचाए होते हैं या उनके साथ आते हैं, ख़ुद लीडर कहीं से आके तो उनको साथ लेके वो हाज़िरी लगवा लेते हैं। लेकिन असल स्ट्रेंथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही आनी है। नाजरीन, इस वक्त बात करते हैं जो इस वक्त लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं पिंडी की तरफ। बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, और वो कॉल क्यों दी थी? वो इसलिए दी थी कि पिंडी में जलसा रखना था। उन्होंने कहा था कि हम जलसा करेंगे और लियाकत बाग में करेंगे आज के दिन, और लियाकत बाग में उनको इजाज़त ज़ाहिर है कि नहीं मिलनी थी, तो उन्होंने कल ही ये कह दिया था, परसों बल्कि, कि हम इस पे ये जलसा मनसूख कर रहे हैं और इस पे हम एहतजाज करेंगे। तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। कल उन्होंने वकला को एहतजाज की कॉल दी थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और आज कारकुनों को कॉल दी हुई है। अब सूरत हाल इस वक्त की क्या है मैं आप वो बताता हूँ, साथ साथ हम आपको अपडेट रखेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो कारकुन और काफिले वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, और पीटीआई की स्ट्रेटजी भी यही है, और पीटीआई के कारकुन आने भी उधर से ही हैं। बाकी जो होता है वो हाज़िरी लगवाते हैं, कुछ लीडर आ जाते हैं, वो हाज़िरी लगवाते हैं, अपने साथ कुछ लोग लेके आ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। वो पहले से उन्होंने पहुंचाए होते हैं या उनके साथ आते हैं, ख़ुद लीडर कहीं से आके तो उनको साथ लेके वो हाज़िरी लगवा लेते हैं। लेकिन असल स्ट्रेंथ जो है, जो असल जो तादाद है लोगों की, वो खैबर पख्तूनख्वा से ही आनी है। अब खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी की तरफ आने के लिए दो बड़े रास्ते हैं, एक जीटी रोड है और दूसरा मोटरवे है। अब मोटरवे पे इस वक्त सबसे बड़ा गुमसान का रन चल रहा है, और सवाबी से मोटरवे पे चढ़े थे अली अमीन गंडापुर अपने साथ काफ़िला लेके। उनके साथ कोई एक अंदाजे के मुताबिक कोई 400 से 500 गाड़ी है, और उसमें क्रेनें भी शामिल हैं। पक्की इतला तो नहीं है, लोग कह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी हैं, लेकिन खैर वो तो किराए पे भी ली जा सकती हैं। क्रेन से मुराद वो जो छोटी क्रेन होती है आगे से कुछ चीज़ हटाने के लिए, और इसके साथ 1122 की गाड़ी है, एम्बुलेंसेस हैं, और इस तरह वो काफ़िला जो है वो चल रहा है। और चलते चलते इस वक्त तक ये ख़बर है कि वो अटक पुल तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ बुरहान से उमर अयूब अपना काफ़िला लेके चढ़े हुए हैं। अभी तक वो उनके अटक पुल पहुंचने की इतला तो नहीं है। कुछ देर पहले हमने देखी एक फुटेज कि उसमें वो अपने फ़ोन कैमरे के साथ फुटेज बना रहे थे बुरहान पे, और बुरहान पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पे पुलिस उन पे शेलिंग कर रही है। हालांकि बुरहान जो है वहाँ पे पुलिस को शेलिंग करने की मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर कर रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अटक पुल पर पहुँच गए हैं, और अब तक हमारी इतला के मुताबिक कहीं और से कोई बड़ा काफ़िला नहीं आया, ना ही मरी की तरफ से आया है रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ, और ना ही पंजाब की तरफ से कोई काफ़िला आया है। और जो आपको नज़र आ रहा है
अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। जो स्ट्रेटजी हमें पता चली है वो आपसे शेयर कर देंगे। अब उसमें तब्दीली आती है या वो तब्दील करना पड़ जाती है, ये हमें पता नहीं है, उसका हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। जो लियाकत बाग की तरफ से आपको ख़बरें मिल रही होंगी कि लियाकत बाग से इतने लोग पकड़ के पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए। एक तो बात यह है कि गिरफ़्तार कहना गलत होता है। गिरफ़्तारी एक टेक्निकल टर्म है जो जब तक आप पर्चा नहीं काटते किसी के ख़िलाफ़, तो मुकदमा नहीं दर्ज करते, तो उसको गिरफ़्तारी नहीं कहा जाता। तो अब पुलिस ने ये स्ट्रेटजी बेसिकली अपनाई हुई है कि वो एक लोगों को एक खौफ में मुब्तला करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि जो भी आएगा उसको पकड़ लेंगे। तो उधर से जो भी आम राहगीर भी गुजर रहा है उसको पकड़ते हैं, पकड़ के थोड़ी दूर जा आगे छोड़ देते हैं। तो ये तरीक़ाकार अपनाया हुआ है। अब इसके अलावा जो सूरत हाल है वो ये है कि अटक पुल पर जो इन्होंने, इनकी स्ट्रेटजी है कि अटक पुल पर उनको रोका जाएगा। शेलिंग हो रही है बीच बीच में और रुकावटें खड़ी की हुई हैं, और अटक पुल से वो निकल जाएंगे, नो डाउट, वहाँ से वो ये काफ़िला निकल जाएगा। जो असल रुकावट है वो है कटी पहाड़ी। ये कटी पहाड़ी का नाम आपने कराची के हवाले से सुना होगा, लेकिन यहाँ भी कटी पहाड़ी है एक। ये अटक से आगे पहाड़ी को काट के ये मोटरवे जब बनी थी तो उसका नाम कटी पहाड़ी रख दिया। वहाँ पे असल में डिप्लॉयमेंट है, हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस, रेंजर्स, एफसी की, और वहाँ से इनका निकलना मुश्किल होगा। इसलिए भी कि वो दोनों तरफ पहाड़ी है, उसके दरमियान से वो एक पैसेज है जो मोटरवे का है, और उसको उन्होंने, क्योंकि अटक पुल जो है ना वो लोग समझते हैं कि दरिया का पुल है तो वहाँ से वो आसान है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें अगर डिप्लॉयमेंट, आपको याद होगा कि जब प्रवेश खटक आ रहे थे और ये एक तो बहुत पहले था जो जिसकी बात जो है ना चौधरी निसार के ज़माने में, जब वो वज़ीर दाखिला थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। इसके बाद जब PDM की हुकूमत थी तो तब जब आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब आ रहे थे और बाकी, तो उनको भी जो टफ़ टाइम मिला था वो कटी पहाड़ी में मिला था और वहाँ पे रोक दिया गया था। तो इस बार भी स्ट्रेटजी ये है कि कटी पहाड़ी पे इनको पहले वहाँ रोका जाएगा, टाइम बाय किया जाएगा, यानी कि टाइम गुजारा जाएगा, फिर कोशिश की जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ें और कटी पहाड़ी पे आगे उनको रोका जाए। और शाम जब हो जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा, तो फिर गंडापुर को किसी तरीके से कोई थोड़ा बहुत, उनकी कोशिशें तो ज़ाहिर है जारी होंगी, तो उन कोशिशों के नतीजे में उनको आगे आने की इजाज़त दे दी जाएगी। रात के टाइम पे कुछ कारकुनों के साथ जो स्ट्रेटजी है वो रावलपिंडी में आएंगे। ज़ाहिर है कि वो स्मूथली वहाँ से भी नहीं आ सकेंगे, रास्ते में रुकावटें होंगी, करते 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 पहुँचेंगे तो 11-12 बज जाएंगे। 11-12 बजे फिर उस दौरान जो है वो रावलपिंडी में जिस तरह का माहौल है इस वक्त के, उन्होंने कंटेनर लगा के सड़कें जो है ना वो सुनसान की हुई हैं, तो उन सुनसान सड़कों पे, गाना तो नहीं याद आ गया शहनशाह का, तो इस तरह वो बंदा एक फिरेगा और फिर वहाँ से वो वापस लौट जाएगा। ये है अब तक की अपडेट, जो स्ट्रेटजी है पुलिस की, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मज़ीद इस पर साथ साथ आपको अपडेट करेंगे।